बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए बीजक सदगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ है, जिसमें 12 प्रकरण है, जिसमें प्रथम प्रकरण रामायणी, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस रामायणी में संकेत दिया गया है शब्दों पर, वाणी पर। वाणी का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में यदि हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, इसका श्रेय जो है वाणी पड़ जाता है। हम गलत बोलकर दुखी भी हो सकते हैं और शैली युक्त बात करके सुखी भी हो सकते हैं। तो आइए इस शब्द में, इस रामायणी में सदगुरु कबीर बताते हैं कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिलहि संत वचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झकमारी। कहें कबीर अर्धघट ढोले, पूरा होए विचार ले बोले। सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं, बोलना कासो बोलिए रे भाई। बोलना कासो, किससे बातें की जाए। बोलत ही सब तत्व नसाई। उपयुक्त यदि पात्र नहीं है और ज्ञान चर्चा यदि हम उनसे करते हैं तो चर्चा के जो सारे गुण हैं वो समाप्त हो जाता है। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। आदमी के सामने हम यदि ज्ञान चर्चा करते हैं, बोलते बोलते, चर्चा करते करते यदि विकार आ गया, मन में क्रोध आ गया, उलझन आ गई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, बोलते बोलते, ज़्यादा बोलने से ही विकार पैदा होता है। इसलिए आदमी को सो बोलिए जो पड़े विचारा, विचार करके बोलना चाहिए। विचार नहीं होता है, इसी कारण से तो समस्या पैदा होती है, उलझन पैदा होता है। मिलहि संत वचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। मिलहि संत, यदि सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, यदि दोनों का मन एक होता है और उनसे बातें की जाए तो वह बातें सार्थक होती हैं। उनसे जो है दो बातें ज्ञान की हम कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, लेकिन मिलहि असंत मौन हो रही है। कोई झगड़ालू व्यक्ति मिलता है, विवादी व्यक्ति मिलता है, यदि हम उनसे बातें करते हैं तो बातों बात में उलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मौन,
उनसे बस व्यवहार की बातें कर लें, बस समाप्त। तो सदगुरु कहते हैं मिलई संत वचन दुई कहिए, मिलई असंत मौन हो रही है। पंडित से बोलिए हितकारी। पंडित यदि मिले, पंडित का मतलब यहाँ क्या है? पंडित मतलब है विवेकशील। मिलई पंडित से बोलिए हितकारी। जो विवेकशील व्यक्ति है उनसे जो है अपने हित की बातें, पंडित से बोलिए हितकारी। पंडित से, विवेकवान पुरुष से हितकारी वचन बोलना चाहिए। और मूर्ख से रहिए झकमारी। और मूर्ख व्यक्ति यदि मिलते हैं तो जो है झक मार कर रहना चाहिए, जीप चाप कर रह जाना चाहिए, लेकिन उनके पास ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोरे। आधा घड़ा जो पानी होता है वह जो है डोलता है, और वह पूरा हो जाता है तो छलकता नहीं है, गंभीर हो जाता है। तो आइए इसी पर कुछ चर्चा करें। बोलना कासो बोलिए रे भाई। जीवन में बोलना ही पड़ता है, बिना बोले व्यवहार चलता नहीं है। लेकिन बोलने का एक तरीका होती है, क्योंकि मनुष्य को सौभाग्य से विकसित मन मिला हुआ है। उनके पास दो शक्ति है, एक वाणी की शक्ति है और दूसरा जो है मन की शक्ति। तो एक दूसरे को अपने विचारों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से दूसरे को शेयर कर सकते हैं। दूसरे की बातों को, दूसरे के हृदय की बातों को जान सकता है, उनके मन में क्या उठ रहा है, क्या चल रहा है। तो ये शक्ति हमें मिली हुई है। यदि इस वाणी का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो वही हमारे लिए सुख का कारण बनता है, और वाणी का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, यदि गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे लिए वही जो है दुखद होता है, वही हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए शब्दों को विचार करके बोलना चाहिए, शब्दों को जो है विवेक करके, छान करके, जिस प्रकार से जिस प्रकार सत्तू को चलने से छाना जाता है, उसी प्रकार से हम अपने वाणी को छानें। सदगुरु कबीर साहब सूत्र देते हैं कि बातें तो हमको करनी हैं, लेकिन बातें हमको कब करनी चाहिए। अगले आदमी से यदि हम मिलते हैं और उनके साथ हम चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपयुक्त समय चाहिए। बातें तो करनी है, लेकिन इसकी जो है परख। हम माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता का यदि मन नहीं है और उनसे हम कुछ बात करें तो जो है बातों को नकार भी सकते हैं। तो हम किसी से यदि निवेदन करना चाहते हैं तो उसके मन को भी पढ़ना पड़ेगा, उसका मन कैसा है, भांपना पड़ेगा। और यदि प्रसन्न मुद्रा में है, प्रसन्न मुद्रा में जिससे हम अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, प्रसन्न यदि मुद्रा में है, उसका मूड अच्छा है, तो बड़ी सी बड़ी बातों को, कठिन जटिल से जटिल बातें हैं, उसको भी हम जो है सरलता से मनवा सकते हैं। आप कहीं भी जाओ, चाहे ऑफिस में चले जाओ या किसी से भी मिलो, उसके मन देख करके ही बात करना चाहिए। मन यदि नहीं है और हम उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चाहे घर की पत्नी हो, चाहे नौकर हो, चाहे मित्र हो, किसी के साथ भी हो,
अनुकूलता यदि नहीं है, प्रतिकूलता लग रहा है, जटिलता लग रही है, तो समझ लीजिए कि हम अपनी बातें मनवा नहीं सकते। हम जो है उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए मन देख करके ही कब बोलना चाहिए इसका भी ख्याल करने की आवश्यकता है। दूसरी बातें हैं किससे, जिससे हम बातें कर रहे हैं उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता के आधार पर बात करने की ज़रूरत है। यदि उसमें जो बातें हम करना चाहते हैं उन बातों को वो व्यक्ति समझ नहीं सकता है, तो उन्हीं बातों को हम सरलता से बोलें। तो सरलता से बोलेंगे तो वह बात जो है मान सकते हैं। और जिससे बातें कर रहे हैं वह जो है सुनने के पक्ष में है कि नहीं है, कितना वो उसके पास समय है कि नहीं है, और हम उनके सामने बड़बड़ाते जाएं तो तब भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए किससे मतलब जिससे हम बातें कर रहे हैं उसके लिए भी उपयुक्त समय की आवश्यकता है। इसका भी हमको नॉलेज रखना होगा, इसका भी ज्ञान रखना होगा। और जिससे हम बात कर रहे हैं उसके पास वो यदि समझ नहीं सकता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित सो मूर्ख सो रही है झक मारी। मूर्ख यदि मिलता है तो हम जो झक मार करके रह जाएं, उसे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बातें करेंगे और फल में कुछ मिलेगा नहीं, लाभ कुछ होगा नहीं, ना तो उनको लाभ होगा ना हमको लाभ होगा। तो उससे हम मतलब जितना कम हो सके उससे हम बातें करें। और चुप रहना ही सबसे बड़ी दवाई है। अपरिचित व्यक्ति से तो ज़्यादा बातें करने की भी आवश्यकता नहीं है। अधिकतर जो है ट्रेन में जाता है, कहीं भी सफ़र करता है और वहीं जो है ज्ञान झाड़ने लग जाता है। और वह ज्ञान जो है उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है, वहाँ कोई सुनने वाले नहीं होते हैं, वो तो ज़बरदस्ती झेलना होता है। तो जो है उससे हमारी ऊर्जा का लॉस होता है, हमारी ऊर्जा खपत होती है और मिलता कुछ नहीं है। कई बार जो है हम विवाद में फंस जाते हैं। इसलिए ये अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए अशांति के बीज हमको बोना नहीं है। यात्रा में भी व्यक्ति को जो है मौन रहना चाहिए। पात्रता के अनुकूल ही बातें करनी चाहिए। जिस प्रकार से पात्र है उनके अनुकूल बात करें, तो जो है आपसे कोई मिले तो वह जो है प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीनी चुपड़ी बातें करें। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है, एक बारगी नहीं समझ सकता है। पहली बार में उसको ज़्यादा बोझ लाद देंगे तो वह जो है हताश भी हो जाएंगे। इसलिए उनके मन को भी टटोलना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखता है कुछ चीज़ों का, लेकिन वो उनके पास ना तो समय है और ना ही उतना उनके पास क्षमता है, लेकिन हम उनके सामने बड़बड़ाते रह जाते हैं। उतना ही ज्ञान दीजिए जितना वह पचा सकें। आगे पहला जो है कब बातें करनी चाहिए, दूसरा किससे बातें करनी चाहिए, तीसरी बात है क्या हमारा जो विषय है, जो हम बातें करना चाहते हैं, जो ज्ञान चर्चा का जो विषय है, इसका भी बोध होना चाहिए। स्वयं अपना विषय स्पष्ट नहीं है और हम दूसरे का समय भी बर्बाद करना चाहते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, झाड़ देते हैं, परंतु सुनने वाला जो है, सुनने वाले को पता नहीं चलता। बस जो है वो तो उसका मन नहीं है, फिर भी हाँ हाँ कहता रहता है। इसलिए जो है इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या बातें करनी चाहिए, कितनी बातें करनी चाहिए,
इसका भी हमको लिमिट होना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। हम कितना समय तक अपना, कई बार प्रवक्ता लोग भी वैसे होते हैं, उसको समय दिया जाता है, समय दिया 15 मिनट का, और बोलने में क्या करते हैं कि जो है आधा घंटा बोलते हैं, मतलब ज़बरदस्ती झेलाने की कोशिश करते रहते हैं। हम थोड़ा ही बोलें, थोड़ा बोलें, लेकिन थोड़े में ही अपनी बातें हम कर सकते हैं। तो अपना जो विषय है, अपना विषय का भी मतलब नॉलेज होना चाहिए कि जो है हमको जो समय दिया गया है उसी के अंदर ही बोलना चाहिए। तो बोलना कासो बोलियर भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, अधिकतर बोलने से विकार ही बढ़ता है। इसलिए जो है जितना कम हो सके बोलेंगे, उससे जो है हमारा लाभ ही लाभ है। और कैसे बात करना चाहिए, मतलब किस ढंग से बात करना है। हम लोग बातें तो करते हैं, जब से जन्म लिए तब से बातें कर रहे हैं, लेकिन बात करने का ढंग, बात करने का तरीका ही मालूम नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते, डिंग हाँकते रहते हैं कि जो है हमसे, मतलब मेरे से बड़े कोई नहीं है। बात की शुरुआत इस शैली में करनी चाहिए जिससे जो है अगला व्यक्ति खुश रहे। मतलब बात करने की भी शैली होनी चाहिए, लेकिन जो है आदमी का जुबान फिसल जाता है और वो कुछ का कुछ बोल बैठता है। तो कैसे बात करना चाहिए, किस ढंग से बात करना चाहिए। हम बात करें शुरुआत में तो विरोध की बातें ना हो, इसका भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और तो कहने का भाव यह है कि कब उपयुक्त समय देख करके ही बात करना चाहिए, कितना बात करना है इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और किससे बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उनसे पात्रता देख करके ही बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे बातें करना है, क्या बातें करनी है, इसका बोध यदि होता है तो आदमी जो है वह सफल हो सकता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके अंदर बड़े बड़े विचार हैं, लेकिन सत्पात्र का भाव सदा सबके सामने रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जाको ढूंढत हूँ पीरा ताका परा दुकाल। तो सत्पात्र व्यक्ति के सामने ही बोलना चाहिए, और नहीं तो झक मार करके रह जाना चाहिए। इसलिए अपनी जो है मानसिकता और उनकी मानसिकता और योग्यता के अनुसार से चर्चा भाषण के विषय चुनना चाहिए, हमें अपने उद्देश्य में ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलना कासो बोलियर भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा, मिलहि संत वचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए एक मारी, कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। जो आधा घड़ा पानी होता है वह डोलता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति छिछला बुद्धि का होता है, जो व्यक्ति अपने आप को पचा नहीं सकता है, बूढ़ा तो हो गया लेकिन गंभीर नहीं है, धन के मद में भूला हुआ है, हाँ, बड़ा तो बन गया लेकिन बड़े बनने की योग्यता उसके पास नहीं है, समाज की सेवा कर नहीं सकता है। ऐसे लोग जो है दूसरे पर थोपते रहते हैं, ऐसे लोग छिछला बुद्धि का होता है। तो अर्धघट डोले, जब पूरा हो जाता है, पूरा हो जाने पर वो बोलता नहीं है, शांत रहता है। उसी प्रकार से जो है वाणी का एक महत्व है, किससे बातें करनी चाहिए, कैसे बातें करनी। बोलना कासो बोलियर भाई, बोला थी सत्य, इसका हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।